वीडियो कट गया, फिर से वहीं से कंटिन्यू करते ही देखा ये 20% के जोन बाटे अनुपात 800 रुपया बाटे और यहाँ जोन बाटे दिन बा तोहार 15% के 900 रुपया, 25% के 2000 रुपया। तो ऐसे ऐसे हम एक 100 के मान निकाल लिए थे, है ना। 100 के मान कितना हो, 100 के मान कितना हो, 100 के मान चला देखा 20% 800 के बराबर बा, तो 100% निकाले को। अब तो इतना समझिन गए बा 800 बटा 20 गुणे 100 के लीजिए, तो इस तोहार करिए 20 चौक 80 4000, ठीक ना। यानी कि एक जोन बचत अनुपात हुए वो 4000 के हुए, ठीक बा। एक बचत अनुपात कितना हो 4000 के। अब फिर देखा 15 बा 400 900 रुपये के हिसाब से बचा होता 15, तो 100% बराबर हो 900 बटा 15, 15 छक्का 90 और 6 गुणे 100 करवा तो 6000। यानी कि बी के आय के अनुपात कितना हो 6000 रुपया, ठीक बा। अब फिर सी के देखा जाए तो सी जोन में 25% बचा हो 25 कितने हज़ार रुपये के बराबर, 2000 के बराबर, ठीक बा। तो 100% बराबर कितना हो 2000 बटा 25 गुणे 100, 2000 बटा 25 गुणे कितना हो 100 हो, तो टोटल कितना हो तो हर काट के देख लिया जाए अपना 2000 बटा 25 गुणे 2500 का 100, 4 दूना 8000, तो सीधा सीधा एक हो गया 8000। अब इनके अनुपात निकाल लिया तो आय के अनुपात हो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब अगर अनुपात तोहरे सब पढ़े हुआ तो देखा ए के कमाही, बी के कमाही और सी के कमाही के अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 बा, और कुल कमाहिया कितना बा भैया 72,000 रुपया। ए के पूछत बा तो ए के भाग कैसे निकाला था, जे के भाग निकाले को जैसे जे के मान निकाले को ओके भाग बटे कुल योग, मतलब कि 2 बटा एक कुल का योग जोड़ लिया 2 3 5 4 9, तो 7200 गुणे 9 बटा 2 बटा 9, 72,000 गुणे 2 बटा 9, 9 का भाग करा 9 8 72, 8000 हुई, 8 दुनिया 16,000 रुपया। यानी बी के ए के भाग कितना हो गया 16,000 रुपया। ऐसे मान लिया हमें बी के कमाई निकाले हो तो 72,000 गुणे 3 बटा 9, 9 72 24,000 हो जाता, ऐसे ऐसे निकाल ली जाता। समझ में आया ना। तो 58 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बाद उसका देख लीजिए जाए भैया। फिर 58 नंबर के बाद आप 58 नहीं, ये 59 नंबर का क्वेश्चन था, 59 नंबर का, 58 तो 52 जैसा था। अब ये आपका हम 60 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा। 60 जो है 56 के तरीके ही है, 60 एकदम 56 के तरीके बा हो, लगा ले जाए तो ठीक बा, ना देख हम बताओ थे एकदम फिर से बता देते, ठीक है। 60 नंबर कह रहा है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 का भाग 3% ब्याज मिलता है, 1/4 3% ब्याज मिलता है, 2/3 के 5% और शेष के 11, जैसे उनमें क्वेश्चन हो रहा, ठीक बा। तो कहा बा ओके कुल कितना निवेशवा के हेरा, कुल ओके कितनी जोन बाटे, हाँ कुल पूंजी कितनी रही, तो चला ठीक बा। तो हम बताए रहे कुल पूंजी मान लिया 100 के 1/4 के 3% ओका मिलत बा, 100 के 2/3 के 5% मिलत बा, बाकी जोन बा 100 के शेष। तो शेष कैसे निकाला था भाई 1/4 धन और 2/3 तो पहले से दे दिन बाटे, तो शेष निकाले हुए एनहन दोनों जोड़ के एक में से घटा लीन जाता है। कुल भाग जोन माना जाता होगा एक माना जाता है, तो 1/4 भाग और 2/3 भाग जोन बाटे अलग अलग होकर बतावत बाटे कि वीडियो यार पता नहीं का हो जाता है, बीच में ब्लर हो जाता है। चलिए ठीक है। अभी 1/4 पहले कह दिया 3% पे, 2/3 5% पे, तो शेष कहा था, तो शेष कैसे निकलवा भैया, शेष कैसे निकलवा, इन दोनों का 1/4 और 2/5 दोनों जोड़ लिया, ठीक है। 1/4 और 2/3 दोनों के जोड़ लिया जा, उसके बाद एक में से घटा लिया जा, तो ये घटा हुआ 4 का 3 का 3 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 3 11 बटा कितना हो 12 और एक का घटा हुआ, तो सीधा सीधा 1/12 और शेष बचत बा। तो कहा बा शेष भगवा का यानी कि 100 के 1/12 भाग के 11% मिलत बा, तो सबका देखा कर देबा, तो इनमें तो 100 सबके कैंसिल हो जाए, 100 सबके कैंसिल हो जाए, 100 सबके कैंसिल कर देंगे। अब बचा कितना 3/4 10/3 और 11/12 सबका एलसीएम निकाल लेबा, 4 3 12 के एलसीएम 12 होइए, 4 का 12 से भाग करबा 3 आइए, 4 का 12 से भाग करबा 3 आइए, 3 त्रिका 9 होइए, 3 का 12 से भाग करबा 3 से 12 का भाग करबा 4 आए, 4 से ऊपर गुणा कराया था 4 दाम 40, 12 से 12 का भाग किया 1 से ऊपर गुणा करा देगा 11, ये ऐसा जोड़ी आता है, बटा जोड़े आवत हुए तो ठीक। अभी का सबका अगर जोड़ लेगा 11 9 20 40 60, 60/12 12 पंचे 60, ये मैं सीधा सीधा पूछ रहा कि कै प्रतिशत बचा हो तो ना, ओके समग्र पूंजी के कितना प्रतिशत बचत होत बा ये पूछेगा, तो कितना प्रतिशत बचत बा भैया, ओके कितना प्रतिशत आवत बाटे 5% आवत बा, ठीक। चौथा क्वेश्चन रहा ये तो 60 हो गया। चला 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 61 नंबर पहले जैसन बा, ठीक बा।
अब 61 नंबर क्वेश्चन देखा, आय व्यय बचत पे ही आधारित क्वेश्चन है 61 नंबर के, बहुत आसान क्वेश्चन बाटे, पहले समझ लिया। का कहत बा 61 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ ले जा अपना। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% और 3 एक थर्माट ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर राशि इतना व्यय करता है तो उस महीने का कुल वेतन कितना है? समझ में आया? देखा 30% भोजन पर व्यय करता बा को 61 नंबर क्वेश्चन हुआ। अच्छा हाँ 61 नंबर क्वेश्चन पहले जैसे बाटे, एक बार शायद नहीं लगाया हम। 61 नंबर क्वेश्चन हाँ 30% भोजन पे करते बताए, 3% जोन बा ट्रस्ट मत, टोटल 33% व्यय करते बा और व्यय बराबर 2310 दिन बा, आसानी से होकर लगा ले बा। आइए तो सब का ठीक बा। अब चला 62 नंबर क्वेश्चन देखा, 62 में ला कि कुछ बताओ लायक बा, एक मारा शायद बताया ही या हम भुलाए गए हो। 62 नंबर देख लिया। का बात बा, यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों में 1700-600, अरे उससे मुँह ऊपर है जैसे हुई हो, एक मारा शायद ना बताए पान। देखा आय कितना बा 100% बताया ही आय मान लिया। व्यय 35% कहाँ खर्च करते हुए? भोजन पे, ठीक है, बहुत खब्बू परिवार बा हो, पूरा 35% भोजन पे और 5% जोन बाटे बच्चों पे खर्च करते हुए देखा। हाँ गेदारन पे खाली 5% और अपना खाए लगाए बा 35%। 35 कितना हो गया? 40%। बचाए कितना बा? 60%। ऐसे हमें कोनो मतलब है ना। अभी कहा जो 40% खर्च के 17,600 के बराबर बा, तो कितना कमान है? तो कमा के मतलब 100 के मनवा निकाले बा ना, तो 17,600 बटा हम कितना कर लिए 40 गुणे 100 और एक का निकल बा 44,000 उनके कुल कमाई रही। ठीक है, जमा 17,600 खर्च किए रहे और बाकी बचाए रहे। ठीक बा, तो खुद जोन कुछ खर्च किए खुद खाए खर्च किए गिधारे वैसे रहे। अब चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत आसान बा। यह देखा कुछ वैध मत हुए, ठीक बा, वैध मत हो जोन बा अवैध मत, इनमें कुछ जब भी चुनाव होता है तो उनमें कुछ वैध मत पड़ता है और कुछ अवैध मत पड़ता है। अवैध मत के मतलब ये हुई है कि जोन बाटे जोन गिनती में ना होते हुए, वैध मत के मतलब जोन का होता है कि का कई सारी चीज़ के निशान बना होता ना, जहाँ तो वह कमल के हो गए, साइकिल के हो गए, हाथी के हो गए, फलाना ढमका बहुत सारा निशान बना होता। अब कुछ एकाध जने ये होते कि जो कुल पार्टी कुछ ना कुछ पाए रहा थे, तो वे बेचारे अब एक पार्टी का वोट दिए वहाँ सोचे थे कि यार अब एक पार्टी दिए तो बाकी के साथे जो बाटे दिक्कत हुई है, तो का करे थे कुले बटनिया एक साथ हुए टीप दिए थे, तो वो चला जाते तो हार अवैध मत में पड़ा थे तो जरूर मता, लेकिन वो चला जाता है अवैध मत में। ठीक बा, तो अवैध मत, वैध मत और अवैध मत समझ में आ गया। वैध मत कैसे निकालिए? कुल मत गुणे 100 माइनस अवैध मत के प्रतिशत बटे 100। ठीक है भाई, जो अवैध मत पड़ा हुआ वो हम घटाए दी तो पता लग गया मेरे पास वैध मत पड़ा हुआ ना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला रहा। उसने कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित किए गए थे, कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदान की संख्या 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े हैं? ठीक है, अब देख, हाँ भैया, जयराम जयराम जयराम। देखो अब यहाँ पे क्या है कि कुल वोट बा 100%। ठीक बा, नहीं वो कौन क्वेश्चन हो रहा? हाँ ये देखा। अब का कहत बा कि जोन बा 2% अवैध मत पड़ी रहा, तो बचा कितना प्रतिशत वैध मत? 98% ना। कुल वोटवा का 98% निकाल दी तो उतना वैध मत बने, और वह वैध मता में वो आदमी कितना प्रतिशत पाए रहा? 55%। एक मारा कुल इकट्ठे निकाल दी हन। पहले ई इतना जोन देखत है ये वैध मत हो गया, अब यह वैध मता में से वो 55% पाए बाटे, तो यही के 55% और गुणा कराए दिहन भैया 55/100 से। टोटल अगर गुणा भाग करऊबा ना, जैसे कि हम काटे वाटे ही देखा, इस 100 डबल जीरो ही काट दिहन, एक जीरो और काट दिहन, 5 बचा बा। ठीक है, 5 से का काट दिहन, 5 दूना 10, 11 पचे 55 और 2 से का काट दिहन 49। ठीक है, अब 49 से 104 में अगर गुणा करेबा तो कितना आइए 50 96। ठीक बा, अब एक कराओ हम बता रहे हैं ना कि 49 50 मान लिया, 50 माइनस 1, पहले 50 से गुणा कराया दिया, फिर वहीं में से 49 घटाए दिया, अपने आप होकर निकल जाए। तो 50 96 आएगी, एक गुणा कराए और 11 से गुणा कराए 56 जीरो
56, ये 56 जीरो 56 वही आदमी का कुल वोट मिला बाटे। ठीक बा। चला भैया अब थोड़ा तेज करा जाए, काम और जल्दी किया जाए। थोड़े सबका पटाखा दगावे की देर होते है ना, दीपावली मनावे की देर होते है। ठीक, चला इधर देखा कुल वोट जौन बा। फिर अगला क्वेश्चन का कहत बा 64। दिक्कत भी हो थोड़ी सी कि किताब अलग रखा बाटे, लगाए अलग है ना। 64 कह रहा है कि अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों के पास एच.डी. यादव किताब है तो आप लोग एक बार देखिएगा क्या हमारा लगाने का तरीका और उसका लगाने का तरीका सेम है। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगहों पे सेम होगा और कुछ जगहों पे अलग होगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा बेसिक से लगाते हैं और अपना फार्मूला। तो यहाँ पे हमको किताब मिली, बस उसी पे लगाते हम चले गए जो हमको समझ में आया। अगर आप लोग पहले से इसको लगाना जान रहे हैं तो आप उसी तरीके को फॉलो करिएगा और उसी पे खूब बढ़िया स्पीड बनाइएगा। और अगर नहीं जान रहे हैं तो इसी से सीखिए और इसी पे लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, उसमें 60% मत मिले और वह 16 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखा, कुल वोट मान लीन जाए कितना बा 100, जीता 60% से बाटे तो अगला आदमी हारा तो 40% से हुए। तो यह जो प्रतिशत अंतर बराबर जीत का अंतर होता है ना। अब देखा कितना प्रतिशत का अंतर आओ तो 20% के, यही 20% से तो ये हारा हुई हैं या ये जीता हुई हैं। देखा, और वह 1600 मतों से जीता गया। देखा, दोनों जने के अंतर निकाल ला, बहुत ध्यान से समझा। ये 60% से जीता है, 40% से आ रहा है, दोनों जने का अंतर निकाल ला। 40 और 60 का कितना होगी 20%। ये जो अंतरवा होता है उनके जीत का अंतरवा होता है। कहा कि मतलब ये इतना, यही परसेंटेजों से जीता है और यही परसेंटेजों से ये हारा है। तो 20% जोन बाटे 1600 के बराबर होगी भैया। तो हमें पूछत बा कुल वोटवा कितना पड़ा बाटे, तो यानी कुल वोटवा 100% का मनवा निकाले बा ना, तो सीधा 100% का मान हम निकाल लिए 1600 बटा 20 गुणे 100। ठीक बा, 20 से 1600 का काट देबा 80, यानी कि 8000 वोट कुल पड़ा रहा है। ठीक बा। ऐसा तो हर 65 नंबर क्वेश्चन देखा। 65 नंबर क्वेश्चन बड़ा हलवा क्वेश्चन बा। वो एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह एक अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया। तो चाहे हारे चाहे जीते, वो कितना से जोन प्रतिशत अंतर हुए उतने से तो हारे जीते। तो ये क्वेश्चन में फिर से समझा, कुल मत मान लीन जाए कितना रहा 100% रहा। ठीक बा, जीता कितना प्रतिशत से बा 60% से, हारा कितना प्रतिशत से बा 40%। भाई 60% विजेता वोटवा पाएंगे तो हारा कितना परसेंट बा 40% पाए, तो अंतरवा कितने का है 20%। यही परसेंटेजवा से ये जीता है, यही कहदा कि यही परसेंटेजवा से हारा है। प्रश्नों में कहा भाई 298 वोट से हारा है, 298 वोट से हारा है, मतलब कितना परसेंट से हारा है 20% से। तो 20% बराबर कितना होगी 298। अब वहीं 100 से मान निकाल ले तो 298 बटा कितना हो 20 हो भैया। 20 पंचे 100 का गुणा करा देगा तो 1490 वोट कुल मिला के पड़ा रहा। समझा ना। अब ये प्रश्न में चुनाव वाले में तो सब एक जैसे ही एक मारा हम कुल लगाए ना, वो क्या आंसर लिख दिए थे, आंसर देख लिया जाए अपना लगाए कि भैया जेकर पास किताब ना हो 66B 67B 68D 69C 70D 71A 72C 73 आपका जोन बाटे बी 73 जोन बाटे दूसरा क्वेश्चन आएगा रहा। तो 73 में देखा जाए आपका 73 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बा। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बहुत आसान से सॉल्व कर सकता है ना। इनमें लगातार प्रतिशत वृद्धि या लगातार प्रतिशत कमी के आधार पर क्वेश्चन पूछत है। अब कहा बाटे कि एक गांव के आबादी 20% है। जनगणना पर आधारित प्रश्न जोन बाटे हमेशा लगातार प्रतिशत और लगातार उथुआ पे देखो कई तरीके से सॉल्व कर सकता है। कह रहा है कि एक गाँव की आबादी 20% प्रतिदर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो आज आबादी कितना हुए 2 साल पहले 10 हो रही है। तो 20% घटत बा, फिर 20% घटत बा, 20% का मतलब कितना हो जाए 80/100। भाई पहले सलिए मुख्य कितना हो जाए 80/100, फिर 20% घटिए फिर 80/100। तो एक दो गुणा कर दी 10,000 जनसंख्या रही तो गुणे 80/100 गुणे 80/100, फिर ये 100 जोन बाटे तो हर कैंसिल हो जाए 8 8 6400 के कुल जनसंख्या बची बा वर्तमान में। एक आम जोन बाटे यही हिसाब से लगा सकते हैं कितनी जनसंख्या हुई है, इसको हम इस फार्मूले से लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन के फार्मूले पर मूलधन इंटू 1 + -r/100 की पावर n। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। अब कह रहा है 20% से कमी हो रहा है तो 1 - 20/100 यानी 80/100, तो वह फिर आई है 80/100। बस वह समझे रहा क्रमिक परिवर्तन की कितना दिन में वो पूछत बा। ठीक बा। अब देखिए, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 3 वर्षों बाद। अब वह जान लिया कि यह 64,000 जनसंख्या बा
10% प्रत्येक साल बढ़त बा, तो 10% का मतलब 110/100 हुई है ना। 3 साल बढ़ाओ तो 3 दाएँ लगातार वही गुणा कराएला, आराम से एक गुणा करौबा तो आइए तार भैया डबल जीरो एक कैंसिल हो गए, एक जीरो एक कैंसिल हो गए, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, मतलब कुल जीरो कैंसिल हो गया। 11 गिरई हम 121 और 121 गिरई हम 1331। अब 1331 के 64 से गुणा करा देगा 85 184, ये इतनी कुल जनसंख्या 3 साल बाद हुई है। ठीक बा। अब देखा 75 नंबर क्वेश्चन का रहा कि कैलकुलेशन बड़ी जो बाटे ख़राब है, कई दाग गलत किया हम। हाँ, और हमारी खुद की आदत है भैया कि हम मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कैलकुलेशन कई बार गलत हुआ तो उसमें देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 311,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। 40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखा कुल संख्या बा 311,250 और स्त्री और पुरुष के अनुपात बा 43:40। तो अगर हमें पुरुष के संख्या निकाले हो तो कैसे निकालब हम? कुल संख्या में पुरुष का अनुपातिक भाग कितना बा 40, महिला का अनुपातिक भाग कितना बा 83 और कुल अनुपात कितना बा 83। ठीक ना, 43 और 40 जोड़ दिए तो कुल अनुपात हुई है 83, यानी 40/83 पुरुष हुई है और 43/83 की का हुई है स्त्री हुई है। ठीक, तो हम पहले पुरुष की संख्या निकाल लिए थे। पुरुष की संख्या कितना हुई है 311,250 40/83, या देखा 83 से भाग के ही तो टोटल एक आई है 3750। 83 से का भाग करवा कितना आई है 3750। अब 3750 का 40 से गुणा करा देवा तो होगी भैया 1,50,000 इतना पुरुष रहें। और वह पुरुष में प्रश्न में कहा बा कि जौन बा 24% साक्षर हैं, तो ये 1.5 लाख का हम 24% निकाल ली तो पता लाख 36 जने जौन बा पुरुष में साक्षर है। ठीक बा, पुरुष में कितना साक्षर है 36%। ठीक है, 36,000 जोन बाटे, सॉरी 36,000 का है तो हर साक्षर है। चला अब महिलक देखा जाए, महिलक पहले संख्या निकाल लिया। महिलक संख्या कुल संख्या के 43/83 हुई है ना, 43 अनुपात हुआ बा तो 43 कितना हुई है 83। अगर अनुपातिक पढ़े होगा थोड़ो बहुत पढ़े होगा तो इतना चीज़ समझ में आवत हो तो सबका। अब 83 से का भाग कर देगा 3750 हुई है, फिर 43 का गुणा कराए देगा तो ये कितना हुई है, कैसे कराए ना हम 40 + 30, 40 से गुणा कराए दिए वो 1.5 लाख, जो 40 से गुणा कराए 1.5 लाख आएगी, फिर 3 से गुणा कराए दिए तो कितना आएगी 11,250 एक का जोड़ देगा 16,125 जीरो होगी। तो इतना तो महिला में साक्षर और 36,000 जो पुरुष में साक्षर। तो कुल साक्षर पूछत बा, कुल साक्षर पूछत बा तो दोनों का कह लीजिए, दोनों का जोड़ लीजिए है ना। साक्षर महिला तो हर कितना होगी यहाँ कहाँ गए हो, हाँ 129,000 है ये। ठीक बा, 12,900 सॉरी 15,000 में इतने में जोड़ दिए तो हम कितना ये हाँ ठीक 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 इतनी जोन बाटे महिला हैं और इतनी महिला के 4% साक्षर हैं तो 4/100 एक वैल्यू निकाल दिए तो 12,900 हुई है। 36,000 तो हर जोन बाटे पुरुष साक्षर, 12,900 महिला साक्षर, तीनों जोड़ देगा तो 48,900 ही तो हर साक्षर के संख्या हुई है। ठीक बा। अब 76 ना समझ में आए, देखा फिर से देख लिया। पुरुष वाला तो समझ में आ रहा है 36,000 कितना है। अब महिला के जोन आए बाटे कि 43 बटा अगर 83 हम निकालब तो टोटल वैल्यू कितना है ये 16,125 जीरो। और यह 16,125 जीरो में कितना प्रतिशत जोन बाटे साक्षर है 8%, तो एक 8/100 फिर से निकाल लिया 12,900 हुई है। टोटल जोड़ ले बात अपने आप पता लग जाए कितना साक्षर है। चला 76 नंबर क्वेश्चन देखा, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। कितना भैया 15,000 है। अभी मैं जोन बाटे देखा कुछ जगहों पे तो सबका बेसिक बिल्कुल बेसिक जाए पर मानक पर में कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो इनमें तुम्हें पहले से पता ना है ना कि पुरुष स्त्री कितना है। अब जेकर मान पूछे तो कहात व तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जेकर मान पूछे वो एक मान लिया, तो मान लिया हम स्त्री की संख्या x बा, पुरुष कितना हो जाए कुल जनसंख्या तो हर 15,000 रही ना, तो पुरुष कितना हो जाए 15,000 - x। अब कहात बा स्त्री में 10% बढ़ाएंगे तो x × 110/100 हुई और पुरुष में 8% बढ़ाएंगे तो पुरुष की संख्या 15 - x बा के 8% बढ़ुआ 108 बटा कितना हुई 100। अब ये दोनों को जोन बटा 100 बा, ये दोनों बटा 100 उठा के लेके चला जाए यारी दोनों बटा 100 बाटे, उधर जाए कि जोन बा का कर दे गुणा
तो जो 16,300 रहा उनमें गुणा कराऊबा तो 16 3 के आगे 4 जीरो लागिए, कहे से पहले 2 जीरो रहा, 100 से इधर गुणा करा दिया तो इतना आइए। अब 108 से गुणा करावा, 110 से होइए 110x, 108 से गुणा कराइबा तो ये 162 4 जीरो आइए और माइनस 108 x होइए, ठीक बा। अभी 108 जोन बा, अब 110 में से 108 के 2x 16,000 162 4 जीरो, इधर 163 4 जीरो बा। अब 163 4 जीरो में से 162 4 जीरो घटा देवे तो 10,000 आए, तो x बराबर कितना होगी भैया 5,000, यानी कि स्त्री की संख्या कितनी बा 5,000। अब यारी जनसंख्या पर आधारित सब प्रश्न वैसे नहीं लगाओ जाए तो सब ओके आंसर हम बता दिए थे। देखा 17 के सी ऑप्शन सही बाटे, अगर मान लिया बुक ना हो तो सब ऐसे आंसर देख सकते हैं। 17 के सी ऑप्शन सही बात, 78 के बी और 79 के बी, 80 के सी और 81 के ए ऑप्शन सही बा। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहा, वृद्धि एवं कमी पर ज़्यादातर ये हो रहे जाने भैया, वृद्धि और कमी पे हो ज़्यादातर रहे, परेशान ना हो जाए, आराम से का लगाओ जावा तो अपने आप समझ में आइए, ठीक बा। ठीक, चला देखा जा का कहत बा, क्या कह रहा है फिर से देखिए। एक दो क्वेश्चन हम बताओ थे, एक दो क्वेश्चन बताओ के प्रयास किए, उसके बाद तोरे सब देखा जाए। वृद्धि और कमी पर है, कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 30% और 40% अधिक है, पहली संख्या दूसरी का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखा कहा बा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक बा, तो तीसर की संख्या मान लिया हम 100, ठीक है भैया, सेम टू यू। अब ये दूसरी जो है क्या कहते हैं, तीसरे का कितना है 100%, तो पहले का 130 हो गया, सेकंड का कितना हो जाएगा 140, क्योंकि वो 30% कह रहा है, इसको कह रहा है 40% वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला बा वो दूसरे का अगर x% बा, पहला वाला दूसरके का x% बा तो यही x का मान ज्ञात करा, तो जैसे वो कहा वैसे करा ना, पहला वाला 130 बा, ये 130 बराबर बा क्या करे 140 का x%, यही x का मनवत निकाले बा। अब ये 0 0 कैंसिल कैला, बचा बटा 10 10 उधर भेज दिया, तो 130 गुणे 10 होइए ना, इधर बटा बा तो उधर जाके भाग होइए, 14 बाटे तो यहाँ 14 आइए, ठीक बा। 2 पंचे 10, 2 सते 14, अब 13 से गुणा किया 765 650 भागे 7, अब एक जोन बाटा जब बटा सही कीनेंगे तो 92 सही कितना होइए 6/7। देखा 7 9 63 हासिल 2 20, 7 9 14 26 और फिर 7 2 9 14 26, हाँ तो ये 6/7 हो गया, ठीक। अब अगला क्या कह रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन देखा, 83 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन बा, सॉल्व कर जाबा तो बड़े आराम से आइए। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक हो, ठीक है 80 जो 80 से 20% अधिक है, ले 80 से 20% अधिक मतलब 80 से 120/100 ना, तो सीधा सीधा 96 का आंसर आइए। हाँ बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन रहा। एक संख्या का अगला प्रश्न बा, एक संख्या के 3/5 का 3/2/3 का 3/5 150 है, एक संख्या का एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना बा 150, का मतलब का हो तो भैया गुणा, तो मान लिया हम संख्या x बा, मान लिया हम संख्या कितनी बा x बा, तो x के 3/7 का मतलब गुणा करा दिया, देखा सब जगह का मतलब गुणा करा दिया, यानी x गुणे 3/7 गुणे 2/3 गुणे 3/5 बराबर कितना हो गया 150। अभी इधर यह जो कुल बटा रहा है उधर ये ले जाके हम कुल ऊपर कह दिए, जो नीचे रहा उधर लेके जाके ऊपर कह दिए 7 3 5, ठीक बा। अब इधर हो गया 3 2 3, बात समझे भैया। अब 3 3 कैंसिल कर दिया, 3 दूनिया 5, सॉरी 3 दूनिया 3 3 कैंसिल कर दिया, 3 5 15 कह लिया, और काहे 10 का आए बा हो कौन हिसाब से हम 10 लगाए दिए, 3 3 तो बा, अच्छा हाँ 3 कैंसिल किए, 3 5 15 हो गए 50 हो गए, को कैसे गड़बड़वा दिए हम क्वेश्चन एक बार फिर से देख ली, इतना आसान क्वेश्चन बताओ और कितना आंसर देते बा, डेफिनेटली बहुत गड़बड़ की है। देखा वो 10 काट दिए, अभी 3 3 कैंसिल हो गए, 3 5 15 अभी 50 आए, और 2 से करिए तो कितना हो जाए 25, 25 पंचे 125 और 125 के 7 से भाग करवा कितना हो जाए 25 पंचे 125 गुणे 7, ये तो हर संख्या हुई है। देखा 125 गुणे 7 ये तो हर संख्या होगी। अब ये क्या कहा ये संख्या हो कितना प्रतिशत 60% कितना हो तो लिया 0 कहला 5 25 पंचे 125 5 दूना 10 2 तिहाई कितना हो 6, अभी हो गया तो हर
7 त्रिक 21, 21 गुणे 25 के अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 21 गुणे 25 के मान कितना हो जाए 525। 525 ही ऑप्शन सही हुई है। गलत लगा दिए रहन हो आंसर देखे ना गुणा भाग में का करेगा कि जल्दी जल्दी सोची था कि तो सबका लगा के बताई, वही चक्कर में गड़बड़ा गया था। तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हमारी ना न कर जाए, नहीं तो आंसर कह के गलत कह के चला हुआ है ना। परीक्षा में ना दिए बा तो सबका दिए बा, इस चीज़ पे ध्यान दे रहा, बहुत जल्दीबाजी न कर जाए नहीं पता लगे कि जो ना तो रहे वो गलत कह के चला हुआ। अब अगला क्वेश्चन का कहत बा, अगला क्वेश्चन देख लिया तो हर जोन बाटे अगला क्वेश्चन बताया यही 86 नंबर 120 का, यहाँ 86 नंबर का 85 नंबर हम भुला गिरन, फिर अगई कई जगह लगा, एक जगह और लगाई का बताई तब। कह रहा है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना हुई है। एक संख्या का 20% 120 बा, ठीक बा, समझ में प्रश्न में कहा था एक संख्या का 20% 120 बा, तो उधर 100 से गुणा कराया था 20 से ना, तो ये कितना हो जाए तो हर 120 गुणे 100/20। अब कहा दो वह संख्या का 120% कितना हो जाए, का 120% मतलब गुणे 120/100 और कराएला 100 का पूरा इकट्ठा कैंसिल कर दिहन, 0 0 2 6 12 12 6 72 720 हो गया। ठीक, तो सबका ना समझ में आयो तो अपने तरीके से कह लिया, आसान क्वेश्चन बा, ठीक बा। अब इधर देखा फिर 85 नंबर इधर बताए ही, बस 4-5 मिनट और रह जाओ तो सबके लगभग हम पूर्ण कराओ थे। और बाकी जो बचा रहे तो सब क्लास में लगा के आया, पूछ लिया, जो ना होते रहे समझ में आवत रहे, समझ में ना होते रहे। अब इधर देखा भैया 85 नंबर क्वेश्चन का औकात में दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्या का योग का औकात में 520 है। यदि उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो वो एक समान हो जाती है। तो देखा छोटकी संख्या तुम मान लिया एक्स का है, छोटकी संख्या कहा निकाले तो जोन कहा निकाले को है तो तुरंत मान लिया, छोटकी संख्या मान लिया एक्स कहा बा कि छोटकी संख्या का 12% बढ़ा दिया 112 बटा हम सब कह दिहन। तो बड़की संख्या कितनी हुई है, दोनों संख्याओं की योग तो जोन बाटे 520 बना, तो छोटकी एक्स माने है तो बड़की संख्या 520 - x हुई है। कहा भाई का 4% घटाया था तो 4% 100 में से 4 घटाई बात कितना है, 96/100 ना, बटा 100 दोनों तरफ कैंसिल कह दा। अब यही का गुणा कराएला, ये 112 एक्स हुई है, 96 से अंदर में गुणा कराई बा तो 96 गुणे 520 माइनस 96 एक्स। अभी जो माइनस बा एक्स वाला पार्ट इधर ले माइनस बा इधर लेके वो प्लस, तो 96 102 जोड़बा 112 जोड़बा कितना हो जाए 208 एक्स हुई है। और इधर बा 520 गुणे 96 एक्स बराबर कितना हो जाए 520 गुणे 96 बटा 208। अब एक काटा पीटा तोरे सब अपने चाहे काटत पीटत जावा तो टोटल कितना हो जाए 248। अब एक काट लिया जाए या हम काटे ही तेका देखा बताई दी ना, का टाइम वेस्ट हुए तो सब अपन काट पीट के देखा जाए, वीडियो पुश करके देख लिया और समझ लिया कि कैसे कहाँ काटे। अभी देखो 87 के ये हिसाब से जोन बाटे बाकी लगाई बा तो सब आसानी से संख्या पर आधारित प्रश्न निकाल लेबा, ओके हम आंसर दे दी 87 डी 88 डी 89 डी 90 का ए 91 का सी 92 का सी 93 का ए 94 का डी 95 का बी 96 का ए। परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न एक जोन प्रश्न जोन बाटे तो ये सबका फेल पास पे ना बताया ही, अगर बुक हुए तो सबका तो परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न ए ऑप्शन वाला देखा। इनमें क्या होता है कि बेन आरेख पे लगाई जाता है, इनमें सब्जेक्ट वाइज दिन रहा था कि कितना पास है क्या में फेल है। तो बेन आरेख का होता है कि ये जोन बाटे ऐसे गोला बनावा दूठी, जैसे मान लें कि इनमें हम हिंदी और गणित के बात करते है ना, हिंदी और मैथ के बात करते, तो ये पूरा गोलवा जो देखा था ये पूरा गोलवा हिंदी वाला क्षेत्र हो गया कि इसमें मतलब इतने बच्चे आएंगे जो हिंदी लिए होंगे और इसमें वो बच्चे आएंगे जो कुल लिए होंगे मैथ लिए होंगे। ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है इसमें वो बच्चे आएंगे जो हिंदी और मैथ दोनों लिए होंगे। तो इस तरीके से बेन आरेख पे परसेंटेज का एक सवाल और बन करके आता है, थोड़ा आसान होता है बेन आरेख पे लगाने पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमेशा जो छात्रों की संख्या परसेंटेज में मान ली जाएगी वो कुल कितना मान लिया जाएगा 100%, ठीक है। अब बेन आरेख पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हैं तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए देखिए ये आपका जो है कौन सा है, कौन कौन सी परीक्षा होगी भैया, अंग्रेजी और गणित। ये आपका अंग्रेजी हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया गणित हो गया। ध्यान से देखा जाए कई 52% अंग्रेजी में फेल भये और 42% गणित में फेल भये, 17% दोनों में फेल भये, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आएगी हुई हो भैया। तो खाली अंग्रेजी में कितना प्रतिशत फेल हुई हैं, तो 52 में से 17 घटाए दे तो खाली कितना परसेंटेज निकल जाए, तो हर जोन बाटे खाली अंग्रेजी में प्रतिशत फेल हो जाइए। देखा
अंग्रेजी वाला ये पूरा क्षेत्र हुए, ये अंग्रेजी वाला पूरा क्षेत्र हुए। जोन कितना मिला एक बार 52% और 17% दोनों, मतलब इस जोन 17 बाटे वो 52 में सम्मिलित बा। तो खाली अगर हम बात करें खाली एक सब्जेक्ट में अंग्रेजी में फेल हुए वाले कितना होगी 35% और दोनों में 17% दिन में। फिर इधर देखा गणित में 42% बात, ये पूरा गणित के क्षेत्र हुए, यानी कि उनमें 17 आवत बा, ये 42 में वो 17 आवत बा। तो खाली गणित में फेल हुए वाले कितना जने होगी 25%, 42 में से 17 घटा दे 25%, यानी कुल फेल कितना भय 17 दोनों फेल भय, 35 जोन बा अंग्रेजी में भय, 25 में गणित में भय, तो सबका जोड़ देवा 77% का है फेल है। उसके बाद दोनों विषय में उत्तीर्ण कितना है भाई, यानी जोन फेल है यानी कि हम 100 में से घटा दी तो पता लग जाए कितना परसेंट फेल है उत्तीर्ण है ना। बाकी आपका बेन आरेख पर सब लागिए। तो 77% तो कुल फेल भरे, तो उत्तीर्ण कितना होगी 23%। ठीक है, 98 सब सेम टाइप बा, 98 से 104 तक सेम टाइप बा। बेन आरेख पे लागे लगाओ जाए, ना लागे तो बताओ जाए। 98 के डी बाटे, हाँ, और उसके बाद 99 के सी ऑप्शन, 100 के सी ऑप्शन, 101 के डी ऑप्शन है, 102 के सी ऑप्शन है, 103 के सी ऑप्शन है, 104 के बी ऑप्शन है। ये अब देखिए परीक्षा में फेल पास पे आधारित जो है ये टाइप बी है। इसमें क्या होगा कि नंबर दिया गया होगा, नंबर दिया गया होगा कि कितना नंबर से फेल हो रहा है, कितना नंबर से पास हो रहा है। इस पर भी हमने क्वेश्चंस आपको जो है कराया हुआ था। तो परीक्षा में फेल आधारित प्रश्न टाइप सी और बी आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। हम एक और क्वेश्चन 105 जो है बता करके आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों में के 20% अंक प्राप्त करने वाला 5 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। ठीक है, और जो 30% अंक पाया है वो कह रहा है 20 अंक ज़्यादा पा लिया। तो मान लिया कि कुल नंबर कितना रहा तो x। ठीक है, ओके 20% अगर कोनो लड़का पावत बा तो 5 अंक से फेल हो जात बा, तो यानी ओका पास होता है कितना नंबर चाहत रहा x के 20% धन 5 ना, कुल नंबर x बाटे 20% पाई, सो 5 नंबर से फेल हो गए। तो जोन बाटे ओकर नंबर कितना चाहत रहा x के 20% प्लस 5 चाहत रहा ना। ठीक बा, एक हम जोड़ दिहन। फिर ओकरे बाद जोन बा कहा बा वह लड़का जब 30% पावत है, एक दूसरा लड़का 30% पावत है, 20 अंक ज़्यादा पाई लिए था, पासिंग से 20 अंक ज़्यादा पाई लिए थे। तो कुल नंबर 30% निकाल ली और उनमें में से 20 घटा दी, पासिंग मार्क वही हुई है। और पासिंग मार्क तो एक ही होते परीक्षा में ना, चाहे वो ये पावें चाहे ये पावें। तो इनके पासिंग मार्क हो गए x के 20% प्लस 5 और इनके पासिंग मार्क हो गए x से 30% माइनस 20, दोनों को हम क्या कह दिए बराबर। अभी जो 20 x बटा 100 हो गया प्लस 5 हो गया, 30 x बटा 100 हो गया माइनस 20 हो गया, माइनस 20 इधर ले आओ तो कितना हो गया 5 प्लस 20 हो गया, माइनस बाई इधर आइए प्लस हो गया, 20 x बटा 100 इधर आइए तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब 30 में से 20 गेन कितना आइए 10 x आइए। ठीक है, और बाकी जीरो कैंसिल हो जाए तो 10 से गुणा करा देगा तो x बराबर कितना हो गया 250। कुल लड़का कितना रहे, कुल नंबर कितना बा 250। अब पासिंग मार्क हुआ कितना हुए 250 के 20% प्लस 5, डबल जीरो दोनों कैंसिल किया था, 25 दूना 50, 5 कितना हो जाए 55 हो जाए। ये 55 नंबर जो बा उनके पासिंग मार्क बा। प्रश्न पूछे बा कितना प्रतिशत पासिंग मार्क बा, तो पासिंग मार्क प्रतिशत का होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। 55 पर हुआ तो पास होगा, ये प्राप्तांक होगा। कुल पूर्णांक 250 बाटे गुणे 100। अभी का जीरो काट दी है हम एक ठीक देखा। अभी का हो जाए तो हर काट दे तो 25 100 का 100, 25 दहम में 55 100 का कितना हो जाए 220, 10 से काट देगा 22% हमारा जोन बाटे अगर पाइप तो पास हो गया। ठीक है, आज का सेशन बस भैया समाप्त करते ही। उम्मीद कर रहे थे कि सब समझ में आए हुए तो ये सबका, और अच्छे से घर पे बैठ के लगाया, खूब बढ़िया से दीपावली मनाया, खूब मिठाई खा जाया। हाँ, और सवेरे जोन बाटे अपना सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलेगा इस वीडियो को देख करके पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे आप लोगों को सैटरडे को, और सैटरडे की क्लास फिर आप लोगों की अच्छे से कराई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद।